हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग ट्रुथ अनफोल्ड। और आज बात करने जा रहा हूं द डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडिया ने चाइना पर किया था। इंडिया से मिला चाइना को ये बहुत बड़ा झटका है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे इस वक्त काफी तनाव चल रहा है ड्यू टू सम काइंड ऑफ रिटेलिएशन दैट इज टेकिंग ओवर कपल ऑफ वीक्स। इस वजह से चाइना को सबक सिखाने के लिए इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि वो उनके एप्लीकेशंस बैन करते हैं। जहां तक हम जानते हैं चाइना की आदत को देयर ग्रीड ऑफ एक्वायरिंग लैंड इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, फिर चाहे वो बात 1962 वॉर की हो, 1967 हो या फिर 2020 हो। आज की वीडियो का मेन मुद्दा यही है कि व्हाई बैन ऑन दीज ऐप। भारत ने चाइना के 59 एप्लीकेशंस बैन किए हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है क्यों। Digital strike is like a dart to hit the spine because these apps were sourced to identify the needs and wants of the Indian audience. ये Chinese application एक source होते थे जिसके थ्रू Chinese marketing strategy रन करती थी। The Cyber Crime Coordinate Center already suggested the IT Ministry to ban these malicious apps. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि why I have considered this word malicious? इतने सालों से हम लोग ये apps यूज कर रहे हैं, आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से इन एप्स को बैन करने की गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी? तो लेट मी टेल यू दैट दीज एप्स हैव बीन अ सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स. It was indeed an important step to protect the data of an Indian population, especially those who are the largest consumer of these apps. If I talk about the employment and revenue generation, then you guys will be shocked to know the result कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. शुरुआत में टिकटॉक से करना चाहूंगा. टिकटॉक is one of the largest video based platform जिसके थ्रू 611 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं. लेकिन अगर हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की, ByteDance जो कि एक इंडियन कंपनी है विच रन दीज मीडिया एप्स, उनका ये दावा है कि 2018 से 19 के बीच जो वर्थ रेवेन्यू जनरेशन थी वो 43.6 करोड़ थी, जबकि उनका इंडियन मार्केट में ही टारगेट सिर्फ 100 करोड़ का था. रही बात फिर UC ब्राउजर की, then Alibaba Group platforms are run by an entity that is called UC Web Mobile, which has around 130 million active users. UC Browser India has a record revenue of 262 crores, 262 करोड़ की कमाई 2018-19 में कैलकुलेट करी गई थी. बट यू गाइज विल बी सरप्राइज टू नो कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो कि रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंडिया में, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट लेवल प्रोवाइड करी गई वो सिर्फ 100 लोगों की थी. दैट मींस इस ऐप को चलाने के लिए सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है. दैट्स इट. फिर बात आती है क्लब फैक्ट्री की. एज वी ऑल नो, वन ऑफ द मोस्ट नोन ऑनलाइन लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. अगर मैं आपको बताऊं कि इसको चलाने के लिए सिर्फ 90 लोगों की जरूरत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, क्लब फैक्ट्री को सिर्फ रन करने के लिए 90 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है. एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड टू नो कि 2018 से लेकर 19 के बीच में जो वर्थ रेवेन्यू जनरेशन था दैट वाज अराउंड 172.1 करोड़. दैट्स व्हाई आई सेड डिजिटल एप्लीकेशंस आर लाइक अ सोर्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द मार्केट. इंडियन मार्केट में चाइनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू चाइना मार्केट ने एक काफी बड़ी जगह बनाई है. एंड बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस, जब हम इन एप्लीकेशंस पे लॉग इन करते हैं तो हमारा पर्सनल डेटा इनके प्राइमरी कंप्यूटर्स पर एक्सेस कर जाता है. ये डेटा बेसिकली इनको रिसर्च में मदद करता है, क्योंकि 10 में से मैक्सिमम लोगों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनका ये एक कंक्लूसिव वे में आउटपुट क्रिएट करते हैं और वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के तौर पे इंडिया की मार्केट में उतार देते हैं, फिर चाहे वो दिवाली में लाइट्स हो या फिर सस्ते स्मार्टफोन. लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं है. दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट द एप्लीकेशंस व्हिच हैव बीन बैन्ड. अब हम बात करेंगे उन इंडियन कंपनीज की, उन इंडियन एप्लीकेशंस की दैट आर हेवीली इन्वेस्टेड बाय चाइनीज फर्म्स. दे आर Paytm, Ola, Swiggy, Zomato, Make My Trip, Hulk Messenger and BigBasket. Paytm started in 2010, which is owned by Vijay Shankar Agarwal, is an Indian company in which Alibaba and SAP partners own 60% of the Paytm stake, and was the first Indian company to receive funding, which was merely around $625 million. बात करें ओला कंपनी की, जो कि बेसिकली कैब्स के लिए फेमस है, is an Indian company that was started in 2010 and got its first Chinese investment from SteadView Capital. In 2018, Behemoth Tencent participated in a massive $1.1 billion, making a major shareholding of 10.4% stake. Swiggy,
जो कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के तौर पे माना जाता है, is also an Indian company which got investment from Chinese companies like Manhattan Damping, Tencent Holding and Hill House Capital with more than $500 million. Hype Messenger, बात करें Hype Messenger की तो it's an instant messaging services funded by internet giant Technology Holding and Foxconn Technology valuing company at $1.4 million. Big Basket, one of the largest online grocery stores, जिसमें Alibaba is the largest stakeholder with 26.26% of the stake. Zomato, another online food delivery system, जिसमें भी Alibaba का investment है, that is around $200 billion in 2018. Make My Trip, an online travel agency application which brings Ivibo recently in their group, Naspers जो कि एक साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी है, एंड टेंसेंट, a Chinese invested company, jointly holds a stake of 91% and 9% in the Ivibo respectively. इससे हम साफ कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम लोग चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज प्रोडक्ट सर्विसेज से घिरे हुए हैं. अगर मैं बोलूँ इन सब चीज़ों का यूजेज हमें कम करना चाहिए तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि कैश नहीं है तो पेटीएम कर लो, बात चाहे 5 किलोमीटर की हो या 1 किलोमीटर के लिए चल के नहीं जाएंगे, ओला कर लो. खाना बनाने का मन नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, फिर चाहे वो स्विगी हो या जोमेटो हो. ट्रिप पे जाना है, मेक माई ट्रिप कर लो, बेस्ट डील्स मिल जाएंगे. In the view of current scenario of India, China economic war is a big question that has arisen as to what we can do to control the Chinese investment in India. तो FDI के थ्रू ये Chinese investment काफी सालों से बढ़ गए थे, जिसकी वजह से Indian companies indirectly या automatically Chinese companies बन गई. इसको टाइम लगेगा कंट्रोल करने में, but the thing is when Indian government will decide to control the or limit the FDI, चाइना इन्वेस्टमेंट कम करेगा, दे विल ऑटोमेटिकली बैक आउट. दूसरा सोल्यूशन ये है कि एज पर टू द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरुआत करी है, उसके बेसिस पे अगर इंडियन कंपनीज इस चीज से अवेयर हो जाएं कि इन कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया जाए, तो ऑटोमेटिकली वन डे विल कम, लॉन्ग प्रोसेस के चलते चलते भी कुछ सालों में हम इन कंपनीज को टेक ओवर कर लेंगे चाइना से, और जो कंपनीज इंडियन कंपनीज थी जिनकी पहचान इंडिया से है वो उनको वापस मिल सकेगी बिना उन्हें हटाए हुए या बंद करने के लिए. That's all for this video. I hope you all like this video. अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, so please don't forget to subscribe my channel Truth Unfold, and your suggestions are much valuable to me. तो आप अपने suggestions comment box में डाल सकते हैं. And yeah, thank you. Stay tuned.